हैं टीम मेंबर्स हैं उनमें कोविड की तस्दीक हुई है और शायद हाशमी साहब हमें बता रहे हैं, शायद साहब हम परफॉर्मेंस की बात तो कर रहे हैं लेकिन प्लेयर्स ठीक होंगे, खेलने की कंडीशन में होंगे तो फिर ही कुछ मैच भी हो पाएगा। बताइएगा ज़रा इससे मुतालिक। देखें, पहले 4 मेंबर्स हुए थे वेस्ट इंडीज पार्टी के, 3 प्लेयर और एक नॉन कोचिंग मेंबर। कल के जो टेस्ट हुए थे उसमें आज पता चला है कि 5 मेंबर जो हैं वेस्ट इंडीज टूरिंग पार्टी के, जिसमें 3 प्लेयर हैं, एक उनके असिस्टेंट कोच हैं और एक उनके टीम डॉक्टर, यानी डॉक्टर साहब भी कोविड पॉजिटिव हो गए। तो अब मिला के टोटल 9 लोग उनके कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। एक प्लेयर डेवन थॉमस इंजर्ड हो गए थे, वो इस टूर से बाहर हो गए थे, उनकी उंगली में इंजरी हुई है। लिहाजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स अब से थोड़ी देर बाद मीटिंग करेंगे। सो मैच आज तीसरा T20 मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाना है। पहला मैच हमने देखा पाकिस्तान जीत गया, बड़े अच्छे मार्जिन से जीता। दूसरे मैच में हम फंस गए, मसा करके हम निकले दूसरे वाले मैच में और आज है तीसरा मैच। सो सती, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आज का मैच? मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि दे विल प्ले अ गुड मैच और जाहिर है कि मैच जीतेंगे क्योंकि मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। देखें, टीम जिस तरह की आई है, हम आपको बता रहे हैं कि ऑब्वियसली वो खेलने के लिए आए हैं। लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि जी खेल तो रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, जी बिल्कुल खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नीड्स टू इंश्योर कि जो उनकी एक फॉर्म थी वर्ल्ड कप में वो उसको बरकरार रखें। और जाहिर है कि अभी बांग्लादेश के साथ भी खेल के आए हैं, फिर यहाँ पर जो टीम है वेस्ट इंडीज़ की उसके अंदर वो स्टार पावर नहीं है, वो स्टार प्लेयर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता मैच में हमने देखा कि मुकाबला बड़ा सख्त था, आखिरी ओवर तक गया। और पिछले मैच में भी जो पहला मैच था उसमें भी आखिरी ओवर तक गया था। तो किसी भी वक्त ये अपसेट करने की सलाहियत रखते हैं, तो हमें वाइट वॉश की तरफ जाना होगा। एक चीज़ पे मुझे बड़ा दुख हुआ, वो बाबर आजम का जो हमने देखा कि पहली पोजीशन छिन गई। और जो सब कह रहे हैं ना कि पहली पोजीशन छिन गई, वो पहली भी छिन गई, दूसरी भी छिन गई, तो वो तीसरे नंबर पर है। मेरे ख्याल से मजीद इसमें जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शोएब जट, उनको गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शोएब एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। शोएब, ये जो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मैच पे तो बात करेंगे, लेकिन जैसे अभी सती बात करें कि हमें दुख इस चीज़ का है कि बाबर आजम की जो पहली पोजीशन थी वो छिन गई, ये एकदम कैसे तब्दीली आई? यार मुझे नहीं, मैं इसके अंदर थोड़ा मुझे लगता है हमारे साथ कोई मसला है। हमारी जब भी हम इंटरनेशनल रैंकिंग्स में पहले आए या हमारे प्लेयर किसी टॉप रैंकिंग में आए, फौरन ही उनकी पोजीशन नीचे आ जाती है। भाई 6 महीने रहने दो अगले को यार, फौरन तुम्हें पॉइंट्स आगे बढ़ाना जरूरी है। अच्छा, मैं इससे पहले जो है ना वो सख्ती जो बात कर रहे थे उस पर थोड़ा सा ऐड कर लूँ, फिर क्रिकेट पे आ जाते हैं। ये पेट्रोल की कीमत जब कम होती है ना, मैं तो डरने लग जाता हूँ कि अगली बारी ज्यादा ही ना हो जाए, क्योंकि माजी में 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है, कम 2 रुपए होती है, बढ़ 8 जाती है। अब हम ये नहीं करने देंगे। अब कम हुआ है ना, अब खुश हो जाओ। खबरदार जो पेट्रोल के बारे में बात की। मैं मदिया की रूह आ गई थी, इसलिए कहता आया डर बड़ा लगने लग गया। मदिया पे जिस दिन जुगत ना की ना तो शोएब को ना उस दिन नाश्ता जमाना, मैं आराम से बैठी होती हूँ। जिस दिन मेरा पंजाबी जाग गया ना तो जट साहब तुझसे आना नहीं, फिर मैं तो आना नहीं। अब बता दो जी क्या हुआ मैच का। मसला ये है कि जब आप किसी छोटी टीम से टकराते हैं ना, आप ज्यादा अच्छा भी परफॉर्म कर लें तो आपकी रैंकिंग के पॉइंट्स आपको नहीं मिलते। ये एक टेक्निकल मामला है। अनफॉर्चुनेटली हमने ये वर्ल्ड कप के अलावा पिछले लास्ट 2-3 सालों में जो क्रिकेट खेली है वो छोटी टीमों के खिलाफ ज्यादा खेली है, इसलिए आपके पॉइंट्स जो है वो इतने ज्यादा मैटर नहीं करते। अब आप छोटी टीमों के खिलाफ जिस तरह बड़ा परफॉर्म करने के बावजूद पॉइंट्स ज्यादा नहीं मिलते, इसी तरह छोटी टीमों के खिलाफ बुरा परफॉर्म करने में पॉइंट्स ज्यादा गिरते हैं। तो बाबर आजम की 2 इनिंग्स आप देख लें जो उनके खिलाफ थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अच्छा, तो यहाँ पर एक ब्रेकिंग आई है, वो जरा अपने नाज़रीन से शेयर करें कि 3 प्लेयर्स हैं टीम मेंबर्स हैं उनमें कोविड की तस्दीक हुई है। और शायद हाशमी साहब हमें बता रहे हैं, शायद साहब हम परफॉर्मेंस की बात तो कर रहे हैं लेकिन प्लेयर्स ठीक होंगे, खेलने की कंडीशन में होंगे तो फिर ही कुछ मैच भी हो पाएगा। बताइएगा ज़रा इससे मुतालिक। देखें, पहले 4 मेंबर्स हुए थे वेस्ट इंडीज पार्टी के, 3 प्लेयर और एक नॉन कोचिंग मेंबर। कल के जो टेस्ट हुए थे उसमें आज पता चला है कि 5 मेंबर जो हैं वेस्ट इंडीज टूरिंग पार्टी के, जिसमें 3 प्लेयर हैं, एक उनके असिस्टेंट कोच हैं और एक उनके टीम डॉक्टर, यानी डॉक्टर साहब भी कोविड पॉजिटिव हो गए। तो अब मिला के टोटल 9 लोग उनके कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। एक प्लेयर डेवन थॉमस इंजर्ड हो गए थे, वो इस टूर से बाहर हो गए थे, उनकी उंगली में इंजरी हुई है। लिहाजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स अब से थोड़ी देर बाद मीटिंग करेंगे। अच्छा, शायद भी ये टूर आगे जाएगा या नहीं जाएगा। ये बड़ा कंसर्निंग इसलिए है कि ये शायद हो कि जैसे आप बात करें, ही वाज पार्ट ऑफ द टीम और जाहिर है कि उनका दूसरे प्लेयर्स के साथ रब्ता भी रहा होगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ भी, अपने टीम के साथ भी। तो फिर जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका वायरस का, वो भी 3 से 7 दिन का होता है, यानी कि बाकी प्लेयर्स के भी मुतासर होने का खदशा मौजूद है।
बिल्कुल है। शाय होप और अकील हुसैन जो स्पिनर है उनके, अकील हुसैन बिल्कुल। दोनों ये मैच खेल रहे थे, दूसरा T20। उसके बाद जो इनके कोविड टेस्ट हुए हैं वो पॉजिटिव आए हैं, इसलिए अब ये फैसला किया गया कि एक टेस्ट और होंगे तमाम मेंबर्स ऑफ द टूरिंग पार्टी के, जिसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आया ये सीरीज आगे जाएगी या नहीं जाएगी। और बड़ा ब्लो होगा पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि इसकी तैयारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत की हुई थी। ये टूर अगर खुदा न खास्ता कैंसिल हुआ तो आगे भी पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान आना है, तो बड़ा काफी पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा अगर ये टूर आगे नहीं होता। और आज देखा जाएगा शायद सबकी कोताही कहाँ पर हुई, ये बबल ब्रीच कहाँ पर हुआ? देखिए, ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर बड़े केयर फ्री होते हैं, इनके यहाँ इतना कोविड था नहीं, कैरेबियन में इतना कोविड था नहीं, इसलिए इनको इतना ज़्यादा इसके बारे में मालूम भी नहीं होगा। ये लोग वैसे भी तबीयतन भी केयर फ्री होते हैं, पार्टी करते हैं, रात को देर तक जागते हैं और इन सारी चीज़ों को, इंजरीज को और अपनी तबीयत ख़राब को ज़्यादा वैल्यू नहीं कराते। तो इनको इतना ज़्यादा कोविड के बारे में पता भी नहीं है, और फिर इनका क्वारंटाइन भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। अलग अलग जगहों से 2 टूरिंग पार्टी के मेंबर्स आए थे। अच्छा। तो उसमें यकीनन ऐसा ही हो सकता है कि आते ही 3 और 4 लोगों को हुआ, तो जिसके बाद अब ये मजीद हुए हैं, तो ये कोताहियां कहीं ना कहीं। अच्छा, वैसे सिचुएशन भी ऐसी है ना, अब ये देखें सिचुएशन भी क्या है कि पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पर दूसरी टीमें आके मैच खेलें। अब न्यूजीलैंड की पोजीशन में होता तो वहाँ पर आपको याद है कि हमारी टीम को इवन कोविड के दिनों में जाके उन्होंने कितने नाखून चने चबाए थे, कितना टफ टाइम दिया था। तो हम वैसे करना चाहिए कि 14-15 दिन का आप क्वारंटीन करवाएं, उसके बाद प्लेयर्स क्लियर हों तो फिर उनसे मैच खिलवाएं। उसूलन पाकिस्तान में इतनी खराब पोजीशन नहीं थी कोविड की, और पिछले 1 महीने से पाकिस्तान में सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। अब देखें न्यूजीलैंड को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। न्यूजीलैंड में बेपनाह केसेस आ रहे हैं, बात भी हो रही है न्यूजीलैंड में। तो ये एक आलमी वबा है, इसको आलमी तौर पर देखना चाहिए, इस तरह नहीं। वेस्ट इंडीज की टीम जब आई थी तो उनको कम से कम मेरा ख्याल है 3 दिन का क्वारंटाइन करवाना चाहिए था, लेकिन शेड्यूल ऐसे हैं, टाइट शेड्यूल है। वो श्रीलंका से उनके कुछ प्लेयर आए थे, कुछ प्लेयर उनके लीग दुनिया भर में खेलते हैं। तो जो भी कुछ हुआ, अब इस पे यही है कि अल्लाह करे ये सीरीज चलती रहे, गो के उनके पास अब फिर 14 खिलाड़ी रह गए। बिल्कुल हाशमी साहब, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत शुक्रिया जी। शाह हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 3 मजीद खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। तो शोएब, अब तो ये लग रहा है कि जिस मैच की बात हम यहाँ पे आज करने बैठे थे शायद ना हो सके। नहीं, ऐसा नहीं है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो प्रेस रिलीज जारी किया है और हमें उनको जो है ना सलूट पेश करना चाहिए कि उन्होंने कहा कि हम टूर छोड़कर नहीं जा रहे, हम टूर खेलेंगे। जो सत्य बात कर रहे थे कि ब्रीचेस कहाँ हुई है, मुझे नहीं लगता कि ब्रीचेस हुई है। मुझे लगता है कि ये लोग कोविड लेके आए थे, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड था सामने। जब ये आए हैं और आके दूसरे या तीसरे दिन से ये एक्शन में आगे, जब ये यहाँ लैंड किए तब से ये बबल का हिस्सा थे। बबल में इंटरेक्शन नहीं हुआ। इन लोगों ने आपस में जो है वो बदएहतियाती की है कि वहां से आए, जब 1-2 लोग आ गया, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने वो गैप नहीं रखा या ये सीरियस नहीं हुए। इस वजह से आज 3 खिलाड़ियों का मजीद आया, टोटल 5 लोगों का आज बंदे पूरे ना हुए आज के मैच के लिए। फिर क्या नहीं, ये बंदे ज्यादा लेकर आए थे क्योंकि 2 सीरीज थी, वनडे और T20, तो इसलिए वो इशू नहीं है। अलबत्ता आज के मैच के बाद वाला खतरा जो है वो आपके सर पे मंडला रहा है। आज का मैच सेहत भी अच्छी चीज है, ऑब्वियसली सेहत मैनेज करना, इनका जिन खिलाड़ियों के साथ राब्ता रहा होगा वो एक कॉज ऑफ कंसर्न ऑब्वियसली होगा। वनडे सीरीज जो है ना वो डाउटफुल है, उसको आप समझिए। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइएगा ज़रा आप कि जैसे आपने कहा कि बंदे तो वो ज़्यादा लेकर आए थे, तो ऑफकोर्स इंशाल्लाह आज का मैच मुतासर नहीं होगा, लेकिन आने वाली सीरीज़ में जैसे मार्च में हम लोग फॉरवर्ड कर रहे थे कि एक और बड़ी टीम पाकिस्तान आएगी और मैच होगा, खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोविड के ये केसेस जो है ना वो उस पर असरअंदाज होंगे। एक तो इसके फौरन बाद आपने PSL खेलनी है, सही है, वो बड़ा मजमा है, अल्लाह करे कि उसमें केसेस ना हो। और ये कोई उस तरह की सिचुएशन नहीं है जो न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी, उनको तो सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, तो दूसरी टीमों के पास जवाब था। कोविड तो कहीं पे भी आ सकता है, किसी भी मुल्क में हो सकता है, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे उस सीरीज पे कोई असर पड़ेगा। अलबत्ता ये जरूर है कि ये T20 में इनके जैसे अब मेरे ख्याल से मोर देन 6 प्लेयर्स जो हैं वो कोविड के शिकार हैं, तो कहीं वनडे सीरीज खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि पहला जब मैच था उससे पहले 2-3 केसेस आए थे, उसके बावजूद वो लोग मैदान में आ गए। अब जो लोग प्लेइंग 11 का हिस्सा थे उन 2 का जो है ना कोविड पॉजिटिव आ गए, जिन्होंने एक दिन पहले खेला है, तो उनका तो है ही है। अपने लड़कों का भी अब खतरा है कि अल्लाह करे कि अल्लाह करे। मुझे लगता है कि ये इनके कॉन्फिडेंस लेवल को काफी ज्यादा शेटर करेगा वेस्ट इंडीज की टीम जो यहाँ पर मौजूद है। ये उनके तो करेगा, हमारा भी हाल यही होगा कि यार भाई इनके करीब नहीं जाना। मुझे ऐसा लगता है रिजवान कीपिंग कर रहा होगा पीछे, थोड़ा सा और 6 फीट का फासला रखकर। जैसे सत्ती कह रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि पॉपिंग क्रीज जो है बॉलिंग की, बॉलर बाउंड्री से ही बॉल करा देगा।
जाएगा। मजाक अलग है, लेकिन उनकी हिम्मत को सलाम दें कि वो बिल्कुल जान जी, बिल्कुल वो हैं मौजूद और वो ज़ाहिर है हमारे साथ काफ़ी कमिटेड भी रहे जब दूसरी टीम्स नहीं आती थी, तो सॉफ्ट टू देम फॉर कमिंग हियर। और पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर इंश्योर करेगा कि मैच हो पाए, तमाम सेफ्टी जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।